हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मोहिता। और आज हम पढ़ेंगे डीएवी स्कूल के क्लास 4 के मैथमेटिक्स के यूनिट 9 का वर्कशीट 3। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम इसमें दिया गया है फाइंड द मिसिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हम लोग को पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैसे करना है, तो ये इक्विवेलेंट वाला हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये जब हम करेंगे तो कैसे मिसिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर मिसिंग होता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। दिया है 1/2 इक्वल टू, न्यूमरेटर में देखिए बॉक्स दिया है, देन बाई 4 दिया है। बाई 4 का मतलब क्या हो गया है कि 2 का जो है 2 टू जा 4, यानी 4 डिवाइडेड बाई, हम अगर 2 करेंगे तो देखेंगे 2 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब जो है यहाँ पर क्या हुआ है कि डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो हमारा जो है हम क्या करेंगे, फिर न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 का अगर मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आपके समझने के लिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। देन 2 टू जा 4 ये हो गया है, तो हमें क्या करना है 2 1 जा 2 ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 4/6। देखिए अब 4/6 में क्या करना है, 6 में भी हम 18 डिवाइडेड बाई जब 6 करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया गया, 6 3 जा 18। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देन 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, देन 4 3 जा 12, ये हमारा 12 मिल गया है। फिर इसी तरह हम सी में जाएंगे। सी में दिया है 7/9, 7/9 दिया है, तो हम देखेंगे यहाँ 42 दे दिया है और यहाँ नीचे कुछ नहीं दिया हुआ, नीचे हमें फिल करना है, ठीक है। न्यूमरेटर 42 दिया, डिनोमिनेटर ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 42 डिवाइडेड बाई जब 7 करेंगे तो हमें 6 टाइम्स में जो है 7 6 जा 42 आएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 9 6 जा 54, ये हमारा आ जाएगा। हमें क्या करना है, जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हुआ है उसी से डिनोमिनेटर में करना है, या डिनोमिनेटर में जो है हुआ है तो हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। ओके, फिर हम देखेंगे डी में दिया है 3/5 इक्वल टू 24 दिया है, तो हम देखेंगे 3 8 जा 24 होगा, यानी कि यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई हुआ, तो हम यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में 8 का हुआ है तो डिनोमिनेटर में भी कर देंगे, तो 8 5 जा 40। ओके, नेक्स्ट हम ई में देखेंगे 12/15 दिया है। 12/15 का मतलब हो गया है कि ये जो हमारा 15 5 जा 75 होता है, यानी कि यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो हमें 12 में भी जो है 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 5 जा क्या हो जाएगा, हमारा 60 हो जाएगा। ओके, फिर हम एफ में देखेंगे। एफ में दिया है 27/30, 27/30 दिया है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि डिवाइड कर दिया है, डिवाइडेड बाई 3 किया है, 9 3 जा 27, यानी कि 3 का डिवाइड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी 3 का डिवाइड कर देंगे, तो 3 10 जा 30, 3 9 जा 27, यानी 10 हमें यहाँ मिलेगा। फिर हम जी में देखेंगे 45/81 दिया है, 45/81 दिया है, यानी यहाँ पर 9 दे दिया है, यहाँ ऊपर ब्लैंक्स दे दिया है। न्यूमरेटर में ब्लैंक्स दिया है, डिनोमिनेटर हमें 9 मिल गया है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, सॉरी डिवाइड किया है, तो 9 9 जा 81, तो हम क्या करेंगे यहाँ भी 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 5 जा 45, यानी ये हमारा जो न्यूमरेटर में क्या मिल गया है 5 मिल गया है। फिर हम चलेंगे एच में 20/60 दिया हुआ है, 20/60 दिया हुआ है, यहाँ न्यूमरेटर ब्लैंक्स दिया है और यहाँ 12 दे दिया है, 12 का दे दिया है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ 12 5 जा 60, यानी 5 से जो है डिवाइड कर दिया है, तो हम 5 से डिवाइड ऊपर भी कर देंगे, 5 4 जा 20, यानी 4/12 ये हमारा हो जाएगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या मिला हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 विथ, यानी कि हमें क्या करना है, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/3 दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालना है, न्यूमरेटर 5 हो, ठीक है ना। ए में दिया है न्यूमरेटर 5, तो न्यूमरेटर 5 के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए सेम हम फिर इसमें भी ब्लैंक्स बना दिए हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसे ब्लैंक्स बना दिया है, जिसमें ए में दिया है न्यूमरेटर 5, बी में दिया है डिनोमिनेटर 18 और सी में दिया है न्यूमरेटर 11, तो हमने क्या किया है ब्लैंक्स बना दिया है। अब देखिए यहाँ दिया है 5, ठीक है ना,
न्यूमरेटर में दे दिया है 5, डिनोमिनेटर हमें ब्लैंक्स देना है। यानी यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई हुआ है। अगर 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो हमें फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? इसमें न्यूमरेटर में 5 का हुआ है तो हम डिनोमिनेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये इंटू 5, यानी 5 3 जा 15, ये हमें 15 मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में 18 दिया है, 1/3 तो सेम ही है, डिनोमिनेटर में 18 दिया है, न्यूमरेटर हमारा ब्लैंक्स है। तो हम देखेंगे यहाँ 6 का मल्टीप्लाई हुआ है, 6 3 जा 18, तो हम यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 1 जा 6 ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सी में 1/3 तो सेम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में 11 दे दिया है। 11 का मतलब हो गया यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे? 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 11 3 जा 33 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है क्या करेंगे? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है उसमें क्या मिला हुआ है? देखिए, चेंज 5/9 इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 54, यानी कि 5/9 जो मिला हुआ है उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें निकालना है। किसके लिए? 54, जिसमें डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे? सेम इसमें भी कर देंगे, यानी कि 5/9 पहले दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, 5/9 इक्वल टू न्यूमरेटर में हमें ब्लैंक्स मिला हुआ है और यहाँ मिला हुआ है 54। ठीक है, 54 का मतलब हो गया है 9 6 जा 54, देन यहाँ भी हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स 5 6 जा 30, ये हमारा 30 मिल गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में फिर हम आएंगे, उसमें मिला हुआ है चेंज 20/28 इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 5, यानी कि हमें क्या करना है कि 20/28 को जो दिया है उसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है, लेकिन उसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 20/28 लिख देंगे, देन हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर 5 मिला हुआ है, ओह सॉरी 5 मिला हुआ है, हमें डिनोमिनेटर बताना है। ठीक है, ब्लैंक्स नीचे दिया है, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि 5 है, यानी कि 4 से डिवाइड किया गया है, 4 5 जा 20 हुआ, तो हम 4 से डिवाइड इसको भी कर देंगे, तो 4 7 जा 28, यानी कि हमारा जो यहाँ डिनोमिनेटर 7 मिल गया है। तो हम फिर से इसे लिख देते हैं, यानी कि 20/28 इक्वल टू 5/7 नहीं, अभी पहले ब्लैंक्स देंगे क्योंकि मैंने गलती से वहां पे ब्लैंक्स बना दिया था। अब यहाँ 4 से हमने डिवाइड किया और यहाँ हमारा 7 आ गया है, और ये हो गया है वर्कशीट 3 हमारा कंप्लीट। और अगर मेरा पढ़ाया तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और मेरे चैनल पर क्लास 1 से लेकर के 7 तक का मैंने वीडियो बना रखा है मैथमेटिक्स का, अब अर्थ का भी बनाऊंगी मैं, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन जो है समझ में आया है या नहीं आया है। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे फिर से सिर्फ उसी क्वेश्चन का वीडियो बना करके आपके लिए डालूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।